नमस्कार दोस्तों हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा फैसला लेने वाली है जिसके कारण बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं जैसे कि भेल हो गया, एबीबी, हिटाची, साइमेंस, यहाँ तक कि एल&टी जैसी बड़ी कंपनियां भी लगभग 14% के आसपास क्रैश हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, सोर्सेस के मुताबिक बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हाल ही में एक ऐसा फैसला लेने वाली है जिससे कि जो चाइनीज एफडीआई हैं वह अब इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएंगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर एफडीआई होता क्या है और क्या एफडीआई इससे पहले इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते थे, और करते थे तो आखिर इनको बैन क्यों किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर जब एफडीआई इंडिया में वापस आ रहे हैं तो इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं वह गिर क्यों रही हैं। दोस्तों इन सभी का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह न्यूज सिर्फ अभी सोर्सेस के मुताबिक है, यह किसी भी प्रकार से ऑफिशियल न्यूज नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब भी मार्केट में कोई ऑफिशियल न्यूज आती है उससे पहले सोर्सेस के थ्रू न्यूज आ जाती है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां हैं वह ऑफिशियल रिपोर्ट आने से पहले ही इस सोर्सेस की न्यूज पर एक्ट कर रही हैं। तो हम इस सोर्सेस को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसी को बेस मानकर हम आगे चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये एफडीआईज होते क्या है। तो दोस्तों एफडीआई एक ऐसी कंपनी या फिर एक ऐसा बिजनेसमैन या फिर एक ऐसा इन्वेस्टर होता है जो कि एक दूसरे देश में बन रही जो कंपनी होती है उसमें उसका मेजर स्टेक को होल्ड करता है, और जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बड़ा होता जाता है वैसे वैसे एफडीआई का रिटर्न भी बड़ा होता जाता है, और ओवरऑल एंड में एक समय आता है जब एफडीआई अपने स्टेक को सेल करके जो यहाँ पे कैपिटल को अर्न करता है वह अपने देश में वापस ले जाता है। इससे दोनों को फायदा होता है। कंपनी को इनिशियल बूस्ट के लिए जो मनी चाहिए होता है वह इन्वेस्टर से मिल जाता है, और जो इन्वेस्टर को जो कंपनी चाहिए होती है उनको वो कंपनी भी मिल जाती है, और दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। अब सवाल ये था कि क्या इससे पहले एफडीआई इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करती थी, और करती थी तो इनको आखिर इंडिया में बैन क्यों किया गया। तो दोस्तों बात है 2020 की। तो दोस्तों 2020 से पहले जो चाइनीज एफडीआई थे वह बिना किसी रोक टोक के इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन 17 अप्रैल 2020 के बाद इंडिया ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया और इनको इंडियन मार्केट से बैन कर दिया। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है कोविड-19। पहला रीजन है कोविड-19 और दूसरा रीजन है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ था जो कि चाइना और इंडिया में गलवान वैली में क्राइसिस हुए थे, उसी को लेकर इसने चाइना को इंडियन मार्केट में बैन कर दिया था, और तब से लेकर अभी तक एफडीआई इंडियन मार्केट में बैन ही है। लेकिन अभी सोर्सेस के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो इंडियन गवर्नमेंट है वह एफडीआई के ऊपर से यह जो बैन लगा है, जो सैंक्शन एफडीआई पर लगाया गया है उसको हटा सकती है, जिससे होगा यह कि जो चाइनीज फर्म्स हैं, जो चाइनीज कंपनियां हैं, अब वह गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी पार्टिसिपेट करेंगी। और यही रीजन है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं वह लगभग 14% तक डाउन है। अब दोस्तों दिमाग में एक छोटा सा सवाल ये आता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट क्या इंडियन कंपनी से जो काम है वह नहीं करवा सकती है, क्या चाइनीज कंपनी को इंक्लूड करना जरूरी है। तो दोस्तों इसी को लेकर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने बताया है कि जो इंडिया की जो कंपनियां हैं वह इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, रोड एंड टेलीकॉम प्रोजेक्ट जो बनाती हैं वह ज्यादातर ड्यू हो जा रही हैं, ज्यादातर लेट हो जा रही हैं। अगर तुलना करें चाइनीज कंपनी की तुलना में तो वह ज्यादातर कंपनियां महंगे दाम में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ले रही हैं। और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है उसका ये भी कहना है कि चाइनीज कंपनी की तुलना में इंडियन कंपनी से काम कराना उनको लगभग 27% महंगा पड़ रहा है। और इसके साथ ही जो चाइना की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी इंडियन कंपनीज के पास नहीं है, और जिसके कारण जो फाइनल प्रोडक्ट भी बन रहा है वह भी चाइना की तुलना में थोड़ा सा वीक बन रहा है। यही सब रीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि अब से जो एफडीआई हैं उनको भी गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा उसमें बिड करने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों चाइना के साथ बिजनेस करना अब हमारी चॉइस नहीं है, धीरे धीरे यह हमारी मजबूरी बनता जा रहा है। जैसा कि अब जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जैसा आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ महीनों में एकदम आतंक मचा रखे हैं, इंडिया से खास दोस्ती है नहीं, तो इंडिया को कहीं ना कहीं से अपना बिजनेस तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए इंडिया चाइना के साथ धीरे धीरे अपने जो बिजनेस है उसको सुधार रहा है। एक बार और आपको याद दिलाता चलूं कि अभी तक ये न्यूज़ केवल सोर्सेस के मुताबिक है, ऑफिशियल न्यूज़ में आने में अभी समय है। जब भी आएगी हम आपको जानकारी जरूर देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।